वीडियो पे हमने ये डिस्कस किया था enclosed afferent reservoir system. This is efferent reservoir system. So efferent reservoir system के अंदर मैपेल्शन D, मैपेल्शन E, मैपेल्शन F एंड बाइन सिस्टम आते हैं। अब हम ये जान लेते हैं सिस्टम होता है जिसके एक लिम्ब में रिजर्वॉयर बैग लगा रहता है और उसके दूसरे इन दी अपोजिट लिम्ब में फ्रेश गैस सप्लाई सोर्स होता है। जबकि हमने अफरेंट रिजर्वॉयर सिस्टम में पढ़ा था कि उसके एक ही लिम्ब में रिजर्वॉयर बैग एंड फ्रेश गैस सप्लाई होती है। सो दी मैपेल्शन D, E, F एंड बाइन सिस्टम अफरेंट रिजर्वॉयर सिस्टम के अंदर आते हैं। सो जो मैपेल्शन D, E, F एंड बाइन सिस्टम होता है उसके पास 6 मिलीमीटर लंबी ट्यूब होती है एज द अफरेंट लिम्ब दैट सप्लाई द फ्रेश गैस सप्लाई मशीन। तो ये 6 मिलीमीटर लंबी एक ट्यूब होती है जो कि एनेस्थीसिया मशीन से अटैच रहती है जिससे कि फ्रेश गैस सोर्स यहाँ से आती है। द अफरेंट लिम्ब इज वाइड ब्रॉड कोरुगेटेड ट्यूब टू विच रिजर्वॉयर बैग अटैच। सो जो अफरेंट लिम्ब है जिसे हम कह रहे हैं द इफरेंट लिम्ब, ठीक है। सो जो इफरेंट लिम्ब होती है वो वाइड कोरुगेटेड ट्यूब इसमें होती है। सो दिस इज कोरुगेटेड ट्यूब जिसमें एक एक्सपायरेटरी वॉल होता है और जिससे कि एक रिजर्वॉयर बैग अटैच रहता है। जो मैपेल्शन ई सिस्टम होता है उसमें जो कोरुगेटेड ट्यूब होती है वही रिजर्वॉयर की तरह काम करती है। जो मैपेल्शन ई सिस्टम है, अभी हम अफरेंट रिजर्वॉयर सिस्टम पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर मैपेल्शन D, E, F और बाइन सिस्टम आता है। सो ये पर्टिकुलरली मैपेल्शन D सिस्टम है। और जब हम मैपेल्शन ई सिस्टम की बात करते हैं उसमें जो एक कोरुगेटेड ट्यूब है यही रिजर्वॉयर की तरह काम करती है। इन द बाइन सिस्टम द अफरेंट एंड इफरेंट लिम्ब आर कोएक्सियली प्लेस्ड। तो जो बाइन सिस्टम होता है उसमें अफरेंट एंड इफरेंट लिम्ब कोएक्सियली प्लेस्ड होते हैं, यानी कि कोएक्सियल होते हैं और उसमें से फ्रेश गैस के लिए एक, यानी कि कोएक्सियली का मतलब होता है एक दूसरे, जैसे ये अफरेंट लिम्ब है जो कि CO2 को ले रही है और इसी के अंदर से फ्रेश गैस सप्लाई सोर्स होगा उसके अंदर, यानी कि एक जो बड़ा पाइप है उसके अंदर ही छोटा पाइप होगा, तो इट इज कॉल्ड कोएक्सियली प्लेस्ड। सो I am discussing the diagram. What should it looking like? This is बाइन सिस्टम और इसमें एक बड़ी ट्यूब है और उसके अंदर एक छोटी ट्यूब प्लेस्ड है, तो दिस इज द कोएक्सियल। सो अब हम इस डायग्राम को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें एक कोरुगेटेड ट्यूब है, एक्सपायरेटरी वॉल है और ये पेशेंट है। यहाँ से फ्रेश गैस सोर्स आएगी और पेशेंट गेट वेंटिलेट, यहाँ से पेशेंट वेंटिलेट करेगा और जब ये CO2 छोड़ेगा तो ये कोरुगेटेड ट्यूब के रास्ते यहाँ रिजर्वॉयर बैग में आ जाएगी। यहाँ से कंटिन्यूअसली हम, क्योंकि यहाँ पर कोई भी रिजर्वॉयर बैग नहीं दिया है, तो यहाँ पर से कंटिन्यूअसली गैस आती रहेगी और पेशेंट जब एक्सपायरेशन करेगा तब ये दोनों गैस मिक्सिंग हो जाएगी। तो यहाँ इस वाले सिस्टम में मिक्सिंग देखी जाती है गैसेस की। सो
इन दिस डायग्राम जो एफरेंट रिजर्वायर सिस्टम होता है वो मॉडिफिकेशन होता है एयर्स टी प्लेस का। अगर हम इसको ऐसे कर दें तो दिस इज लुकिंग लाइक अ ट्यूब, दिस इज लुकिंग लाइक अ टी, एंड जो अफरेंट रिजर्वायर सिस्टम होता है वो मॉडिफिकेशन होता है इसका, यानी कि ये टी जैसा दिखता है। सो इसमें क्या है, यहाँ से एक फ्रेश गैस सोर्स है जो कि आ रहा है और यहाँ से रिजर्वायर बैग है जिसमें CO2 जाएगी और ये पेशेंट है। तो जब यहाँ से गैस आ भी सकती है जा भी सकती है, यहाँ से गैस आ भी सकती है जा भी सकती है, यहाँ से खाली गैस आ सकती है। तो यहाँ पर को कंप्लीट मिक्सिंग देखी जा रही है। तो ये बता यही रहा है। ये लाइट मेटेलिक ट्यूब होती है जो कि 1 सेंटीमीटर इन 1 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। ये 1 सेंटीमीटर लॉन्ग होगी एंड इसका डायमीटर होगा 5 सेंटीमीटर। यूज सच एज फंक्शन नॉन ब्रीदिंग सिस्टम। ये हम यूज इसलिए करते हैं ताकि रीब्रीदिंग ना हो सके, नॉन रीब्रीदिंग सिस्टम, यानी कि यहाँ पर को कोई भी रीब्रीदिंग नहीं हो रही है। मैंने बताया था आपको प्रीवियस वीडियो में कि रीब्रीदिंग जहाँ पर होगी वहाँ पर रिजर्वायर फ्रेश गैस रिजर्वायर बैग होगा, जबकि इस सिस्टम में फ्रेश गैस रिजर्वायर बैग नहीं लगा है। इसमें कोई भी रिजर्वायर बैग नहीं लगा है, ये डायरेक्टली मशीन से आ रही है। यहाँ पर एक बैग है जो कि एक्सपायरेटरी वॉल के नियर है, तो इस वॉल में मिक्स एयर जाएगी, फ्रेश एयर नहीं जाएगी। तो यहाँ पर कोई भी रीब्रीदिंग नहीं होती है, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं एयर्स टी पाइप को। सो द डेड स्पेस इज मिनिमम। जो अफरेंट रिजर्वायर सिस्टम होता है इसमें डेड स्पेस मिनिमम होता है, एज इट इज ओनली अप टू पॉइंट ऑफ फ्रेश गैस एंट्री। सो दैट मैंने पहले भी बताया है कि डेड स्पेस किसे कहते हैं। डेड स्पेस वो स्पेस होता है, एक होता है जो कि हमारा डेड स्पेस होता है जिसको हम एनाटॉमिकल डेड स्पेस कहते हैं, एक हमारी जो मशीन होती है उसका डेड स्पेस होता है। एनाटॉमिकल डेड स्पेस क्या है, जहाँ पर कोई भी ऑक्सीजन का रीचेंज नहीं होता है। इन द ट्रैकिया टू दी लंग, जो ट्रैकिया है और लंग है इसके बीच में कहीं पर भी गैसेस का एक्सचेंज नहीं होता है। CO2 ऑक्सीजन ये यहाँ पर एक्सचेंज नहीं होती है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो दिस इज एनाटॉमिकल डेड स्पेस। अपरेटस का डेड स्पेस क्या होता है, अपरेटस का डेड स्पेस होता है जहां से फ्रेश गैस एंट्री कर रही है, एलिमिनेशन ऑफ CO2 अचीव बाय द ब्रीदिंग सो इनटू द एटमॉस्फेयर। जहां पर से फ्रेश गैस आ रही है और जहां पर एलिमिनेशन हो जा रहा है एटमॉस्फेयर में CO2 का। सो दिस स्पेस इज डेड स्पेस। तो इसके बीच में डेड स्पेस मिनिमम होता है, जबकि हमने पहले वाले सिस्टम में देखा था वहां पर को डेड स्पेस ज्यादा था। इसके वजह से क्या होगा, मिक्सिंग हो जाएगी गैसेस की। फ्रेश गैस फ्लो इक्वल टू पैक एस्पिरेटरी फ्लो रेट ऑफ द पेशेंट हैज टू बी यूज टू प्रिवेंट एयर डाइल्यूशन। सो जो फ्रेश गैस फ्लो है वो इक्वल होता है पैक इंस्पिरेटरी फ्लो से। इसका मतलब क्या है, जो फ्रेश गैस यहाँ से आ रही है और जो इंस्पिरेटरी फ्लो जो इंस्पिरेशन का इसका फ्लो है वो दोनों इक्वल होते हैं। दीज टू आर इक्वल। सो ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है एयर डाइल्यूशन को, एयर का डाइल्यूशन को प्रिवेंट करता है। In an attempt to reduce fresh gas flow,
requirement, afferent reservoir system are construct with reservoir in the afferent limb. Efficiently work for controlled ventilation as long as a volume equivalent for controlled ventilation. जो ये सिस्टम है वो एफिशिएंटली वर्क करता है कंट्रोल्ड वेंटिलेशन में. दिस इज नॉट वर्क एफिशिएंटली इनटू द स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग. तो अफरेंट रिजर्वॉयर सिस्टम का स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग और कंट्रोल्ड वेंटिलेशन में दोनों में कैसे वर्क करता है, उसकी फंक्शनल एनालिसिस क्या है, वो हम अगली वाली वीडियो में देखेंगे. रिजर्वॉयर, efferent reservoir system. So